विशेष करके चौथे आने में 10 ऐसी घटनाएं हुई जिनको कि आश्चर्य का अर्थ गिना जाता है। उन 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है कि जब कभी भी कोई भी तीर्थंकर भगवंत देशना लेते हैं तो कोई ना कोई अवश्य में दीक्षा लेता ही है। और जब कभी भी किसी भी तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे प्रथम समावसरण में ही धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में यह एक आश्चर्यकारी घटना हुई कि श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी को रिजु वालुका नदी के किनारे पर एक खेत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। खेत में एक तरफ पास में ही छोटी सी देवपुलिका थी और उसके पास में ही एक मंदिर जिसमें की देव प्रतिमा थी, उसका नाम देवपुलिका, और उसके पास में एक पेड़ था। पेड़ के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्रों के सिंहासन डोले। इंद्रों ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और उपयोग करके जाना कि इस अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में होने वाले 24 तीर्थंकरों में से 24वें तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वे आए, उन्होंने समग्र शरण की संरचना की, परमात्मा की देशना को सुना। परमात्मा की देशना को सुनने के बाद किसी ने भी दीक्षा नहीं ली। देवता लोग भक्ति कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, परमात्मा की वाणी को सुनकर के धन्य 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 वो सब कुछ कह सकते हैं और दिल से कहते हैं, परंतु जानते हैं कि हम दीक्षा नहीं ले सकते। उनकी कुछ कर्म की स्थिति ही ऐसी होती है कि वे दीक्षा नहीं ले सकते। अब उपस्थित थे देव देवियां ही, किसी ने भी दीक्षा नहीं ली। परमात्मा की देशना कभी भी निष्फल नहीं जाती, परंतु योग्यता संपन्न पात्रों के न होने के कारण से परमात्मा की देशना निष्फल गई। यह आश्चर्य माना जाता है। परमात्मा ने वहां से विहार किया। विहार करके एक नगरी में पधारे। नगरी के बाहर महासेन नामक एक उद्यान था, उपवन था, बहुत बड़ी जगह थी। वहां पर देवताओं ने समग्र शरण की संरचना की। परमात्मा ने वहां पर भी देशना दी। पहला दिन तो था नहीं, दूसरा दिन था। पहली देशना तो थी नहीं, दूसरी देशना थी। और परमात्मा शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेश का असर मानवों के दिलों पर हुआ। मानवों ने सोचा, विचारा और परमात्मा की देशना के अनुसार मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ करके और इस मनुष्य
क्षय के लिए कई जनों ने मन में संकल्प किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि साहेब, आपने जिस सर्वविरति और देश विरति धर्म का उपदेश दिया है, आपके उपदेश को और यथार्थता को समझ करके हम दीक्षा लेना चाहते हैं। और परमात्मा ने दीक्षा दी। बहुत सारे पुरुषों को दीक्षा दी, बहुत सारी कुमारिकाओं और महिलाओं को दीक्षा दी। कुछ जन ऐसे भी परमात्मा से विनती करते हैं कि साहेब जी, धन्य भागी है ये, आप श्री जी की देशना को सुन करके जिन्होंने दीक्षा ली, धन्य धन्य है साहेब। हम अभी अपने आप को उतना सक्षम नहीं पाते, नहीं महसूस करते, तो साहब आप श्री जी ने हमारे लिए जो देश विरति, जो साकार धर्म आप श्री जी ने बतलाया है, हम उस साकार धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं। और परमात्मा ने उन श्रावकों और श्राविकाओं को देश विरति धर्म संबंधी समुचित मूल 12 अनुव्रत जो समझाए थे, वो उनको उचराए भी, उन्होंने स्वीकारा भी। इसी रीति से जैसे कि साधु साध्वियों को सर्वविरति धर्म उचराया था, दूसरी परमात्मा की देशना से धर्म तीर्थ की स्थापना हो पाई, हुई। सचमुच में विरति के बिना शासन की स्थापना नहीं होती, विरति के बिना शासन को जिया नहीं जा सकता, विरति के बिना साधु साध्वी श्रावक या श्राविका बना नहीं जा सकता। सचमुच में श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के 2550 में निर्माण वर्ष को लेकर के एक मन में भाव जगाना कि भैया अपन लोग कोशिश करेंगे वर्तमान काल में साधु साध्वियां फिर भी अपनाए हुए सर्वविरति धर्म को पालते हैं, परंतु श्रावक श्राविका लगभग अनुव्रतों से विहीन है। अनुव्रतों को पालना तो दूर, वे अनुव्रतों के नाम भी नहीं जानते, अनुव्रतों के विषय में जानना सुनना भी पसंद कम करते हैं। कोशिश करेंगे कि श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा प्ररूपित मौका मिला तो जरूर तत्संबंधी बातचीत करेंगे। बस लुधियाना में एक सहयोग प्राप्त हुआ मुझको, संकित के बाद हम लोग कल से सुंदरनगर में, और सुंदरनगर में भी जहां हमने चातुर्मास किया कम्युनिटी सेंटर में, श्रावक धर्म, सागार धर्म, देश विरति
के विषय में कुछ बातचीत करना प्रारंभ करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सनातन धर्म का, देश विरोधी धर्म का पालन तो करें ही करें, ताकि हम सच्चे मायने में श्रावक श्राविका कहला सकें। और याद रखिए, परमात्मा के शासन के 4 विभाग हैं, साधु, साध्वियां, श्रावक, श्राविकाएं। इसी से ही हमारा संघ, हमारा धर्म संघ सचमुच में नाम के अनुसार धर्म संघ कहला सकता है। अपने पंजाब का लगभग सबसे बड़ा हमारा यह संघ सचमुच में साधु साधियों की सेवा तो करता ही है। अब हम चाहेंगे इसी संघ में श्रावक धर्म और श्राविका धर्म को अपनाकर जीकर सच्चे मायने में अपन जिन शासन के, जैन शासन के अपन लोग श्रावक श्राविका बने, इतना ही भैया। इसके लिए कल से ही क्लास चालू हो जाएगी 10:30 बजे।